हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर सर और आप देखें मेरा चैनल न्यूक्लिक फोरम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ काफ़ी डिटेल में हम जानेंगे, जेडब्ल्यू नीट का जब पोर्शन पढ़ेंगे तब। बट आज के इस वीडियो में हम हेनरीज लॉ को सिर्फ बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे स्टेट बोर्ड में दिया होता है, सीबीएसई बोर्ड में दिया होता है, या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो होता है ना बुक्स में, बस वही लेवल पे पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में इसको जानना है तो हम उसको जेडब्ल्यू और नीट लेवल पे जब मैं इसका लेक्चर दूंगा तब उसमें हम देखेंगे कि हेनरीज लॉ एक्चुअली कैसे इलेबोरेट किया जाता है या फिर कितना डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हेनरीज लॉ पढ़ेंगे ये बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, हार्डली 4-5-6 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। अब हेनरीज लॉ पढ़ने के पहले मुझे आपको एक बात बताऊं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। ये तीनों के कंपैरेटिवली गैसेस ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसके पार्टिकल कहीं ज़्यादा दूर तक स्प्रेड हुए होते हैं। तो अगर आप किसी कंटेनर में या फिर किसी सिलेंडर में अगर गैस को फिल करते हो और एक्सटर्नल प्रेशर अगर देते हो तो गैस कॉम्प्रेस होती है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि कोई गैस कोई सॉल्वेंट में या फिर किसी भी लिक्विड में वो मिक्स हो जाए या फिर सॉल्यूशन में भी, ठीक है। आपके पास में अगर कोई सॉल्यूशन है और आप अगर चाहते हैं कि उसमें वो गैस मिक्स हो जाए, वो गैस कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि वो गैस मिक्स हो जाए या फिर किसी सॉल्वेंट में या फिर किसी लिक्विड में या फिर किसी सॉल्यूशन में, तो ये पॉसिबल है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गैस क्या होती है, गैस होती है कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। आप गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हो और गैस को कॉम्प्रेस कैसे करना, आपको एक्सटर्नल प्रेशर देना होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर देके गैस को कैसे कॉम्प्रेस किया जाता है ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर देने के बाद में आप गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर दिया और गैस ऐसे सिलेंडर में फिल किए जहाँ पे लिक्विड है और ऊपर में गैस है, ठीक है। ये पोर्शन गैस का है और ये पोर्शन सॉल्वेंट है या फिर कोई भी लिक्विड है। आप अगर चाहते हैं कि ये गैस इस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देने के बाद में क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चालू हो जाएंगे। इतना समझ में आया। तो अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर में जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाएगा या फिर आप अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो उतना ही ज़्यादा ये गैस उस सॉल्वेंट में क्या होते जाएगा, सोल्यूबल होते जाएगा। समझ में आया। बट यहाँ पे एक बात है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। बहुत अच्छी बात है क्योंकि लिक्विड बाद में वो इजीली मिक्स हो जाएगा। बट अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में गैस एक्सपांड होती है और मैं नहीं चाहता कि गैस एक्सपांड हो और बाद में वो बाहर चली जाए। सिलेंडर के अगर बाहर चली जाएगी तो सोल्यूबल करके क्या फ़ायदा रहेगा, है ना। इसीलिए हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, ध्यान में रखिएगा, हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है ताकि मैं प्रेशर को एक समान या फिर ज़्यादा प्रेशर देके उस गैस को उस सॉल्वेंट में या फिर उस लिक्विड में या फिर सॉल्यूशन में मिक्स कर सकूं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो इसी से रिलेटेड हेनरीज लॉ है, ठीक है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, मैं इसे मिटा देता हूं। हेनरीज लॉ, इन्होंने रिलेशन बताया है सोल्युबिलिटी गैस का और प्रेशर का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्या कहते हैं हेनरीज लॉ, कोई भी गैस का सोल्युबिलिटी हो, हम सोल्युबिलिटी को एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और सोल्युबिलिटी का दूसरा कुछ मतलब नहीं है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोलिए, ये कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आप सॉल्वेंट में ही मिक्स करेंगे ज़रूरी नहीं, कई ऐसे सॉल्यूशन है जहाँ पे गैस को मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उस लिक्विड में कितने गैस के मोल्स है,
1 मोल है, 2 मोल है, व्हाटएवर जो भी होंगे, वो होता है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब हेनरीज लॉ कहता है कि कोई भी गैस का अगर सोल्यूबिलिटी हो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस पे प्रेशर जो अप्लाई होता है उस पे। ठीक है, अगर हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में अगर बोलना चाहें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, या फिर प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ठीक है, फिर से इसको बोलते हैं एक बार, जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया ना इसी को आपको टर्म में लिखना है। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखोगे आप, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में और थोड़ा सा चेंज आएगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इतना समझ में आया? काफ़ी आसान है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया सोल्यूबिलिटी। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको पता है, आप अगर मान के चलिए कोई ग्रॉसरी शॉप में गए या फिर कई दूसरे डेयरी जो रहता है ना डेली नीड्स वाला शॉप, तो उसमें जाने के बाद में अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जब वो शॉप ओनर आपको कोल्ड ड्रिंक देता है तो वो जब उसका ढक्कन खोल के देता है तो आपने एक बात नोटिस किया होगा, क्या कि वो ढक्कन का जो साउंड है थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। कैसे? ये होता है ना, मैं फिर से करके देता हूँ, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट ऐसा ही होता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे जो डेली रूटीन में चलता है ना, यही केमिस्ट्री है, ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए, यहीं पे होता है। कैसा होता है कि मान के चलिए आप मेरे पास में आए और मैंने अगर आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया तो मैं कोल्ड ड्रिंक कैसे ओपन करूँगा उसको, ऐसा, उसमें जो आवाज़ आता है ना, वो होता है गैस का। अब वो आवाज़ क्यों आया? क्योंकि वहाँ से गैस रिलीज़ हो गई। तो आप देखते हैं अपर सरफेस पे, यानी जैसे मान के चलिए कोल्ड ड्रिंक की ऐसी बॉटल होती है ना, तो यहाँ से गैस रिलीज होती है, तो ये जो लेवल होता है ना, यहाँ पे आपको बबल्स दिखते हैं, है ना। इसको बबल्स नहीं कहेंगे, हैं हम इसे एफरवेसेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये जो एफरवेसेंस है ये किसके होते हैं? ये गैस के होते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो लिक्विड था, ठीक है, ये लिक्विड के अंदर में और भी कोई तो सॉलिड्स होंगे कोल्ड ड्रिंक्स में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ लिक्विड से तो नहीं बनता ना, सिर्फ वाटर से नहीं बनता, उसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। तो ये एक्चुअली आपका बन गया सॉल्यूशन। अब इसमें आपने क्या किए, कोल्ड ड्रिंक में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है, तो ये जो आवाज़ आता है गैस का बाहर रिलीज होने का, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे आपने ढक्कन यहाँ से खोले, प्रेशर इसका क्या हो गया, कम, और जैसे प्रेशर कम हो गया गैस रिलीज हो गई और बाहर चली गई, तो वो साउंड उसी का होता है। इससे ये प्रूव होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर में गैस फिल्ड थी या फिर मिक्स हुई थी। और ये कब पॉसिबल है, जब कोल्ड ड्रिंक को किसी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में जब इसको फिल किया जाता है बॉटल में, तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिल किया जाता है। ठीक है, तब जाके जो अपर पोर्शन होता है, इतना जो स्पेस होता है उस बॉटल का, इतने स्पेस में भी गैस प्रेजेंट होती है। कुछ गैस मिक्स हुई होती है, जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें गैस रहती है, और जैसे आपने ये ढक्कन ओपन किए, यानी ये लीड ओपन किए, गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, जैसे गैस रिलीज हो गई, हम ये बोलते हैं कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, और वो हमें पता चलता है यहाँ पे आने वाले बबल्स के फॉर्मेट में, है ना। ये जो बबल्स आए, बबल्स के फॉर्म में जो एफरवेसेंस निकले, उसके फॉर्म में हमें पता चलता है कि यहाँ पे गैस मिक्स थी और ये रिलीज हो गई। तो ये तो प्रूव होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बोलिए या फिर दूसरा कोई और लिक्विड जिसमें गैस मिक्स हो, उसका जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं वो गैस निकल जाती है। अब मान के चलिए ये तो CO2 गैस था, मुझे SO2 भी मिक्स करना है, O2 भी मिक्स करना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर गैसेस मुझे मिक्स करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हेनरीज लॉ क्या, ऐसे सिचुएशन में हेनरीज लॉ क्या कहता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जितना प्रेशर होगा वो उतना कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे आप सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व होने के लिए,
उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है बहुत सारे गैसेस के लिए। तो अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। ठीक है, पहला, अगर सिंगल गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस अगर एक गैस को मिक्स करना है तो उसको हम कहेंगे प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ठीक है, अगर बहुत सारे गैसेस हो तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। इतना समझ में आया? बट एक बात ज़रूर है, दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये वाटर के कंपैरिजन में ब्लड में ज़्यादा मिक्स होता है। ठीक है, ब्लड में मिक्स क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन में जब आप ऑक्सीजन मिक्स करते हो तो ये हीमोग्लोबिन HB लिखता हूँ मैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो डिसॉल्व करता है और उसी को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो फ्लो होता है पूरे बॉडी में। और ये जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर में जो गैस मिक्स होती है इसे कहते हैं हम एरेटेड ड्रिंक। समझ में आया स्टूडेंट? इसे कहते हैं हम एरेटेड ड्रिंक, राइट? तो अगर आप किसी शॉप में जाते हो और अगर आपने कहा कि मुझे एक एरेटेड ड्रिंक दीजिए, उस शॉप ओनर को समझ में नहीं आएगा। उसको आप सीधा ब्रांड का नाम लीजिए, सो कॉल्ड जो भी है, तो वो आपको दे देगा। बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसको ज़रा सा ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आप लीड ओपन करते हैं एक अलग साउंड आता है और तब आप ये हेनरीज लॉ को याद कीजिए। ठीक है, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब हेनरीज लॉ में जो सोल्यूबिलिटी दिया है उसका फॉर्मूला एक्चुअली था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन। तो हम सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर तो बोल ही सकते हैं, इसी के साथ में सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सॉल्वेंट का दोनों का रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिए। ठीक है, प्रिफरेबली फर्स्ट, बट सेकेंड फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें ये जो हेनरीज लॉ है इसमें यूनिट कैलकुलेट करना है, किसका? यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं KH से। ठीक है, KH से, ये ध्यान में रखिएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या फिर इसे आप मेरे नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं, किशोर हुड, ये मेरा ही नाम है। ठीक है, बट चलो हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं इसका, तो क्या फॉर्मूला है? S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा इनटू P और ये हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ये KH आया। उसके बाद में अगर आपको यूनिट कैलकुलेट करना है तो प्रेशर को लेफ्ट साइड पे भेजिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो S इक्वल्स टू KH इंटू P, देयरफॉर KH इक्वल्स टू S अपॉन P। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड सोल्यूबल हुए। ठीक है, तो उसका यूनिट हम क्या लिखेंगे? मोल्स पर dm क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो प्रेशर है ये प्रेशर जनरली हम लेते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, आप इसे mmHg में भी ले सकते हैं, बार में भी ले सकते हैं, पास्कल में भी ले सकते हैं, जो भी आपको यूनिट सुटेबल लगे या फिर जो आपको दिया हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म्स को ऊपर में यानी न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो फाइनल यूनिट क्या आएगा? मोल्स dm क्यूब इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। ये हो गया आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट। यहाँ तक ही आपको स्टेट बोर्ड में है। इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो, ये एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हेनरीज लॉ स्टेट बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका JEE में और नीट में इसका पोर्शन थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो उसको हम उस सिलेबस को जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है आज की हमारे वीडियो का हेनरीज लॉ का टॉपिक, यहाँ पे ये फिनिश होता है। फिर से मैं कह दूँ, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।